हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करते हैं फार्मा कोड 07 एग्ज़ाम्स पे, जहाँ हम लोग देख रहे हैं एक सीरीज़ चल रही है, जो है सारथी सिलेक्शन तक, जिसमें कि यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच चल रहा है। तो इस बैच में आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएँगे और ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि इतनी सारी पोस्ट आई हुई हैं, तो थोड़ी-सी अगर मेहनत कर लेते हैं आप, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो बी-फार्म अलाउ नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ डिप्लोमा के लिए आई हुई है ये पोस्ट, ऊपर से भी पेट माँगा गया है। तो इसलिए यहाँ पे जिन लोगों के पास पेट है, ऊपर से डिप्लोमा है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ही मौका मिला है। इस मौके को आप गँवाइए मत, थोड़ी-सी भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं, तो यहाँ आपके हाथ में गवर्नमेंट नौकरी पक्की है। तो इसलिए हम ये सीरीज़ चालू किया है हम लोगों ने। यहाँ पे आप सबको थ्योरी प्लस एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएँगे और सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएँगे टाइम पे। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इसमें और यहाँ पे क्या है कि बेसिक्स हम बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। सब कुछ यहीं पे अवेलेबल कराया जाएगा और हम आपके साथ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बने रहेंगे और कोशिश करिए कि आप सब लोग भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना डाउट क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बेसिक क्वेश्चन्स ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। ईज़ी टू मॉडरेट रहता है पेपर और बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए और मेरा भी कोशिश रहेगा कि हम आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवाएँ और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप सबके साथ हम लाइव भी आएँ, लाइव एमसीक्यू भी आपके साथ सॉल्व करवाया जाए। उसके लिए आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव आ सकें आप सबके साथ। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम टॉपिक है जो हमारा है वो है रहने वाला है एसिड बेस थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड और बेस होता क्या है? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और फार्मास्यूटिक्स में मतलब फार्मेसी में और एसिड बेस की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है? एसिड और बेस क्या होते हैं? मतलब अम्ल और क्षार जो हैं, ये रसायन के महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जो फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस जैसे कि दवाओं के निर्माण में, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करने में और बायोलॉजिकल सिस्टम में उपयोग होते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं? ये पीएच को मेंटेन करते हैं, ड्रग की स्टेबिलिटी बनाते हैं, ठीक है? ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन इसलिए हम एसिड बेस का यूज़ करते हैं, ठीक है? फार्मेसी में। फिर बात करते हैं एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? एसिड क्या होता है आर्रहनेस के अकॉर्डिंग मतलब 3 थ्योरी आई हैं, ठीक है? आपके पास 3 थ्योरी हैं। एक है आर्रहनेस थ्योरी, ठीक है? दूसरी है ब्रोंस्टेड थ्योरी और थर्ड थ्योरी है लुईस थ्योरी, ठीक है? इन तीनों साइंटिस्ट ने आपको बताया है कि एसिड क्या होता है और बेस हम किसे कहते हैं। तो आर्रहनेस के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार जो है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। वो पदार्थ जो जल में घुल के H प्लस आयन को उत्पन्न करते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे HCl gives H प्लस एंड Cl माइनस। सेकंड क्या है? ब्रोंस्टेड लुईस थ्योरी। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू सॉरी एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स। एसिड वो पदार्थ होते हैं जो H प्लस को दान करते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl प्लस NH3 gives NH4 प्लस। ये क्या हो गया आपका? इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड एसिड, ठीक है? कंजुगेटेड एसिड, उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहते हैं। जो पदार्थ प्रोटॉन को दान करते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड। अब लुईस थ्योरी में क्या होता है?
लुईस जी ने ये बताया कि जो एसिड को वो सब्सटेंस होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल BF3, ठीक है, और AlCl3, CuCu2+, ये सब क्या होते हैं? आपके लुईस के अकॉर्डिंग ये सब एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ये हो गई एसिड की बात, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होती है? अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहले आपका क्या होता है? सोर टेस्ट, मतलब एसिड जो है खट्टा स्वाद देता है। जैसे कि आप विनेगर जब ले विनेगर का यूज करते हैं तो आप देखते हो खट्टा खट्टा सा होता है। नींबू अगर बात करें तो नींबू भी देखो कितना खट्टा होता है। तो इनका गुण क्या है? ये सोर टेस्ट देते हैं। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, ब्लू लिटमस को ये क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, और जलीय विलयन में ये विद्युत का संचारण करते हैं, मतलब कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं अगर ये एक्वा सॉल्यूशन में है। तो थर्ड क्या है आपका? रिएक्ट विद मेटल्स, ये मेटल के साथ जो धातु है उसके साथ अभिक्रिया करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है आपकी? प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आपका साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की, ठीक। फिर अब बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड, मतलब अम्ल की अभिक्रियाएं कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो रिएक्शन जो होती है मेटल के साथ, तो एसिड प्लस मेटल गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड है अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस 2H2, ठीक है। तो ये क्या होता है? रिएक्शन है आपकी एसिड की मेटल्स के साथ। फिर बात करते हैं रिएक्शन विद बेस, अगर कोई एसिड है अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? साल्ट बनाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर एसिड और बेस का हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? साल्ट और वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, अगर हम रिएक्शन करें कार्बोनेट का के साथ तो क्या होगा? तो एसिड प्लस कार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ओके। तो जैसे कि एसिड है आपका Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है आपका कार्बोनेट आयन, ठीक। ये कार्बोनेट है और ये एसिड है 2HCl, तो ये क्या बनाएगा? 2NaCl, मतलब साल्ट बनेगा आपका, प्लस वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो अगर कोई भी एसिड है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें हमारा CO2 जो है गैस देखने को मिलेगी, प्लस साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। फिर टाइप ऑफ एसिड की बात करें तो कितने प्रकार के अम्ल होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ की बात अगर बेसिस पर हम बात करें तो पहला क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर में, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ के बेस पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये सब, वो एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, ठीक। फिर क्या है आपका वीक एसिड? अब वीक एसिड क्या होते हैं? जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, जो टोटली आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे। जैसे कि एसिटिक एसिड, ठीक, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड, ये सब क्या है? पार्शियली आयोनाइज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, वीक एसिड होते हैं। फिर बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारता। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसका कितना, मतलब हम क्षारता की, जो अम्ल की क्षारता है वो कितनी है, बेसिसिटी कितनी है। बेसिसिटी हम डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन को आइडेंटिफाई करते हैं। कितना H प्लस, जितना H प्लस वहां से रिमूव होगा उतनी हमारी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें तो HCl के पास कितना H है? एक H है, तो यहाँ से कितना H जाएगा?
वो एक H जाएगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या है? मोनो बेसिक है, ठीक है? तो इसकी बेसिसिटी हमारी 1 हो गई। इसी तरह H2SO4 के पास H कितने हैं? 2 H हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 होती है, ठीक है? डाई बेसिक है ये हमारा। फिर H3PO4 के पास 3H प्लस है, तो यहाँ से 3 H प्लस निकलेंगे, तो इसलिए क्या है तुम्हारा ट्राई बेसिक होता है, ठीक है? तो इस तरह से हम किसी भी एसिड की बेसिसिटी पता कर सकते हैं कि वो कितना बेसिक होगा, मतलब कितनी उसके पास बेसिसिटी होगी। फिर बेस की बात करते हैं, तो बेस क्या होता है? क्षार। क्षार क्या होता है? आर्रहनियस के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस जो H प्लस OH माइनस को, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्वस मीडियम में उनको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। वो OH माइनस जो वो सब्सटेंस जो OH माइनस को प्रोड्यूस करे एक्वस मीडियम में, उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। एग्जाम्पल NaOH गिव्स Na प्लस प्लस OH माइनस। फिर बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। जैसे कि NH3 प्लस H2O गिव्स NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। फिर लुईस बेस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, उनको हम बेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, ये डोनेट करता है, इसीलिए हम NH3 को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक? तो ये हमारा हो गया थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्रहनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस। 3 थ्योरी हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा एसिड किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। अब बेस की प्रॉपर्टी की बात करी जाए, ठीक है, गुड़ गुड़ की बात करी जाए, तो बेस जो होता है आपका बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है बेस का, और ये स्लिपरी टू टच, मतलब छूने पे चिपकना लगता है, और ये क्या करता है? लिटमस पेपर को लाल से नीले कलर में चेंज कर देता है, टर्न रेड टू लिटमस ब्लू। और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें भी तो OH माइनस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? तो ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। दूसरा, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, ठीक है, अम्लों को उदासीन कराते हैं। तो ये सब आपकी प्रॉपर्टी होती है बेस की। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ बेस, कितने प्रकार के बेस होते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो कंप्लीटली पूर्ण आयनीकरण करते हैं, मतलब जो एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि एग्जांपल NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा, वीक बेस, वैसे बेस जो आपका पार्शियली आयोनाइज होते हैं, ठीक है, आंशिक अवनीकरण करते हैं, आयनीकरण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वीक बेस। जैसे कि एग्जांपल क्या है? NH4OH MgOH का होल ट्वाइस। अब बात करते हैं अल्कली की, मतलब क्षारक। अल्कली क्या होता है? बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। एग्जांपल NaOH, KOH, NH4OH। वो क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? उदासीनीकरण क्या होता है? तो एसिड, जब हम एसिड या बेस को मिलाते हैं, तो क्या होता है? हमें साल्ट और वाटर देखने को मिलता है। अगर कोई भी एसिड है, ठीक है, उसको हम बेस के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो साल्ट प्लस वाटर के फॉर्म में बनेगा, और इसी रिएक्शन को हम जो है क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये एंटासिड के प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं, पीएच को एडजस्टमेंट करने के लिए यूज करते हैं, और ड्रग की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए करते हैं। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? एसिड बेस का हम यूज कहाँ करते हैं? पहला आपका ड्रग फार्मुलेशन में, मतलब दवाओं के निर्माण में करते हैं। दूसरा, एंटा एसिड की प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं।
आपका बफर सॉल्यूशन में यूज करते हैं, बफर सॉल्यूशन में, ताकि पीएच मेंटेन रहे। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं, एनालिसिस में हम यूज करते हैं एसिड बेस का। और लास्ट क्या है आपका, मेंटेनिंग फिजियोलॉजिकल पीएच। और जो फिजियोलॉजिकल पीएच है मतलब शरीर के पीएच को नियंत्रण करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, इसलिए हम एसिड बेस को पढ़ते हैं। फिर आपका बात करते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इन फार्मेसी। अब एसिड में एग्जाम्पल क्या क्या है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है फार्मेसी में, उनको हम देखते हैं। तो एसिड का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो है आपका एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड आई वॉश में यूज होता है। ये सब फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस में भी हम यूज करते हैं। बेस बेस का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये हम यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन में। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हम यूज करते हैं एंटी एसिड में। और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को रिएजेंट की तरह यूज करते हैं फार्मेसी में। फिर बात करते हैं पीएच कॉन्सेप्ट की। पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ये पीएच होता है। पीएच क्या इंडिकेट करता है, एसिडिटी को और बेसिसिटी को किसी भी सोल्यूशन की, ठीक है। पीएच किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है, उसको हम पीएच कहते हैं। पीएच की रेंज की बात करी जाए तो पीएच की रेंज 0 से लेके 14 होती है, जिसमें कि जो अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, 14। यहाँ 7 जो है आपका न्यूट्रल है, ठीक है। और जितने इधर हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये सब क्या है, ये सब एसिड में आते हैं, ठीक है। और जितने राइट हैंड साइड हैं ये सब क्या है, आपके बेस हैं, ठीक है। जैसे हम 7 के आगे बढ़ेंगे वो सब बेस में आ जाएंगे, और जैसे 7 के हम थोड़ा इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो सब हमारे एसिड कहलाते हैं। फिर बात करते हैं पीएच स्केल की। तो हमने अभी बताया आपको कि 0 से 6 तक हमारे एसिड होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है हमारा, 8 से 14 बेसिक कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस जो है आपका पीएच कितना होता है, 1 से 3 होता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। ये नोट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए कि ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो चेंज करते हैं कलर को डिपेंडिंग ऑन पीएच। पीएच के अकॉर्डिंग ये कलर को चेंज करते हैं, उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे कि लिटमस लिटमस पेपर क्या होता है, ये एसिड में रेड कलर देगा, बेस में ब्लू कलर देगा, ठीक है। फिनोफ्थलीन फिनोफ्थलीन क्या होता है, एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर देता है। अगर आपने एनालिसिस में टाइट्रेशन किया होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब हम फिनोफ्थलीन का यूज करते हैं, ऊपर से बेस गिर रहा होता है ड्रॉप वाइज, तो कुछ टाइम बाद हमें पिंक कलर का सोल्यूशन दिखता है, तो उसमें हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का यूज करते हैं, तभी हमें वो पिंक कलर शो करता है। और जैसे ही पिंक कलर शो करता है तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये जो इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। अगर कलर चेंज कर रहा है कोई सब्सटेंस तो उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में सोल्यूशन में रेड कलर देता है और बेस में येलो कलर देता है। तो ये हमारा हो गया इंडिकेटर्स। फिर अब बात करते हैं, सॉल्व करते हैं एमसीक्यू, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन पर हम बात करते हैं एसिड बेस की। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, विच आयन इज रिलीज बाय एसिड इन aqueous सॉल्यूशन। अम्ल क्षारीय विलयन में कौन सा आयन छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, H प्लस आयन, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में पूछा है, ठीक है। अब एसिडिक एसिड है और वो एक्वस सोल्यूशन में, तो एसिड जो है उसको हम कैसे कहेंगे। और ये थ्योरी कौन सी है आपकी, ये आपकी आर्हेनियस थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन में एसिड हम कैसे पहचानेंगे, तो जो H प्लस आयन को रिलीज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, बेस रिलीज विच आयन इन aqueous सॉल्यूशन। अब बेस की बात किया मतलब क्षार की बात किया है, क्षार जलीय विलयन में कौन सा आयन छोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए है H प्लस आयन,
ऑप्शन बी है Cl माइनस आयन, ऑप्शन सी OH माइनस, ऑप्शन डी Na+। तो आप खुद से ही बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, बहुत ईजी है। और आपको अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे Cl माइनस नहीं हो सकता, Na+ नहीं हो सकता। दो ऑप्शन है आपके पास, एक H+, दूसरा OH माइनस। तो H+ कब होगा, जब ये हमारा एसिड होता, ठीक। दूसरा OH माइनस बचा, तो OH माइनस ही हमारा होता है बेस, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू मतलब तटस्थ विलयन का पीएच कितना होता है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। एसिड पीएच वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन का बोला है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि 7 जो है हमारा न्यूट्रल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएच लेस देन 7 इंडिकेट्स। तो पीएच 7 से कम होने पर क्या दर्शाता है, हमने आपको अभी बताया कि 7 है, ठीक है। 7 से लेफ्ट हैंड साइड और 7 से राइट हैंड साइड, ठीक। राइट हैंड साइड क्या होगा आपका, बेस होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है आपका, एसिड होता है, मतलब 7 से कम, 7 से कम। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 7 से कम होने पर क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी एसिड, ऑप्शन डी चार्ज। तो इसका आंसर क्या होगा, एसिड, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी बोरिक एसिड। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच बेस इज कॉमनली यूज एज एन एंटा एसिड। कौन सा क्षार जो है एंटा एसिड के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से कौन सा हम कॉमनली यूज करते हैं एंटा एसिड के लिए, तो कौन सा यूज करेंगे, ऑप्शन का क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एज अ एंटी एसिड यूज करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन अल्कली मीडियम, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर है जो अल्कली मीडियम में पिंक कलर हो जाता है। ऑप्शन ए लिटमस, ऑप्शन बी मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी फिनोल्फथालीन, ऑप्शन डी स्टार्च। तो अभी हमने क्या देखा था, बेस में, ठीक है, मतलब बेसिक सोल्यूशन में कैसा कलर हो जाता है, फिनोल्फथालीन का पिंक कलर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, फिनोल्फथालीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एसिड प्रोड्यूस विच आयन इन aqueous सोल्यूशन। aqueous सोल्यूशन में एसिड जो है वो कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए OH माइनस, ऑप्शन बी H+, ऑप्शन सी Na+, ऑप्शन डी Cl माइनस। ये दो माइनस, दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही निगलेक्ट हो गए, बचे OH माइनस H+। तो यहाँ पे पूछा है एसिड आयन, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, इसमें से कौन सा वीक एसिड है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी CH3COOH। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी CH3COOH, क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज होता है, ठीक है, इसलिए हमारा वीक एसिड होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक में हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसी को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक, गैस्ट्रिक एसिड। तो ऑप्शन ए क्या है, एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा हमारा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, HCl हमारा मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस में, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया में क्या बनाता है। हमने अभी आपको बताया, जब एसिड
प्लस बेस मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं आपका वाटर प्लस साल्ट, ठीक है। तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं साल्ट प्लस वाटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली, मतलब यहाँ पे कौन सा क्षारक अल्कली है? NaOH, CuSO4, Fe2O3, CO2। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, NaOH हमारा अल्कली होगा। फिर क्या है आपका? विच एसिड इज यूज इन आई वाश, कौन सा एसिड है जो आंख धोने के लिए उपयोग किया जाता है? ऐसे ही नहीं, डायरेक्ट एसिड नहीं यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई वो नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका? बोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो कौन सा एसिड यूज किया जाता है आंख आई वॉश में, वो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन ए बोरिक एसिड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पीएच लेस देन 7 इंडिकेट क्या? जो 7 से कम पीएच अगर होगा तो वो क्या दर्शाएगा? बेसिक सोल्यूशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एसिडिक सोल्यूशन, ऑप्शन सी न्यूट्रल सोल्यूशन, ऑप्शन डी साल्ट सोल्यूशन। तो आप कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा? विच एसिड हैज बेसिसिटी 2, इसमें से कौन से अम्ल की क्षारता 2 है? ठीक है। अगर हमने अभी आपको बताया कि बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे हम पता करेंगे किसी भी एसिड की कितनी बेसिसिटी है, तो हम क्या चेक करेंगे उसमें प्रेजेंट H प्लस आयंस, कितने H प्लस हैं उसमें। तो अब यहाँ पे 2 पूछा गई है, ठीक है, 2 पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए HCl है, मतलब यहाँ पे बेसिसिटी कितनी है आपकी 1 है। ऑप्शन बी में HNO3, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं 1 है। यहाँ पे ऑप्शन सी H2SO4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 हैं, ठीक है। ऑप्शन डी में H कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पे 2 पूछा गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, कौन सा बेस जो है वो रेड को रेड लिटमस को ब्लू करता है? ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HNO3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सब एसिड है और ये हमारा क्या है? बेस है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? रेड, जो हमारा रेड लिटमस होगा उसको ब्लू करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच थ्योरी डिफाइन एसिड एज प्रोटॉन डोनर, कौन सी थ्योरी जो है वो डिफाइन करती है कि एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है? ऑप्शन ए आरएनएस थ्योरी, ऑप्शन बी ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, ऑप्शन सी लुईस थ्योरी, ऑप्शन डी डाल्टन। तो आरएनएस जी ने क्या कहा था? कोई भी जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे रिलीज होता है? एक्वस मीडियम में, मतलब यहाँ पे मीडियम की जरूरत थी। ब्रॉन्स्टेड जी ने क्या कहा था? वो प्रोटॉन डोनेट करता है, मीडियम की जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है। लुईस जी ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। डाल्टन तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं, तो कौन सा हमारा आंसर सही होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। फिर क्या आपका? लुईस एसिड एक्सेप्ट, लुईस अम्ल क्या स्वीकार करते हैं? प्रोटॉन को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन पेयर को, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स को, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एटम्स को। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंपाउंड इज अ वीक बेस, कौन सा इसमें से दुर्लभ क्षार है, ठीक है। ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी NH4OH, ऑप्शन डी TaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें से वीक बेस कौन सा है? वीक बेस हम कैसे डिफाइन आइडेंटिफाई करेंगे? जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? वीक बेस या वीक एसिड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, NH4OH। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एसिड इज ट्राई बेसिक, अब यहाँ पे ट्राई बेसिक पूछा गया है, मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे बेसिसिटी को? हमने अभी आपको बताया कैसे, यहाँ पे देखेंगे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए
2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे टाई बेसिक पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस। अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन ए साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन बी साल्ट प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वाटर ओनली, ऑप्शन डी हाइड्रोजन ओनली। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। ब्लड का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर्स टर्न्स रेड इनटू विच इंडिकेटर टर्न रेड इन एसिड। कौन सा सूचक अम्ल में लाल हो जाता है? ऑप्शन ए मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी फिनोल्फ्थालीन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी बेनेडिक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन मतलब रेड इन एसिड। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच एसिड इज यूज एज एंटीसेप्टिक। कौन सा एसिड जो है एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा एसिड यूज करते हैं हम एंटीसेप्टिक की तरह? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच बेस इज स्लिपरी टू टच। कौन सा बेस जो है स्लिपरी टू टच है? बेस की ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि ये स्लिपरी टू टच होता है। तो आप इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये बेस है? तो ये देखिए, ऑप्शन बी क्या हमारा HCl है, ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी H2SO4। तो ये सब हमारे क्या है? एसिड है, ठीक है। ये हमारा क्या है? बेस है। तो यहाँ बेस की ये प्रॉपर्टी होती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, NaOH हमारा सही आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप सबको धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही आप सभी लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आप इस चैनल पे नए हों तो।